नाचे नाचे, खुशी का माहौल है, नाचना चाहिए। आप भी नाचिए, हम भी नाचते हैं। देखिए, जिंदगी में अगर सच में खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, मजा चाहिए, तो बस इतना ही चाहिए जितना डुमरी के भावी विधायक राजू महतो को मिल रहा है। अगर जिंदगी में इतना आनंद मिल जाए ना, तो उसके बाद किसी भी आनंद की अपेक्षा हमें तो नहीं है भाई। मतलब जरा सोचने वाली बात है, जिनके पिताजी विधायक रहे हो, माताजी विधायक रहे हो, मंत्री रहे हो पापा, हमारे नहीं, और जिनके मंत्री रहे हो पापा, वो इतना ही ना खुश रहेगा। डुमरी के भावी विधायक राजू महतो जी, ये नाच लगाओ, दिल लवा हम ले लियो, दिल लवा हम दे लियो, अगो मैबो तोरा परसनथ के मिलावा। आते हैं दोस्तों, राजू महतो का एक पुराना बयान है, टाइगर जयराम महतो जी डुमरी के लिए कुछ नहीं कर रहे। इस पर चर्चा हम करने वाले हैं और इस नाच पर भी चर्चा करेंगे। आप लोग नाचे कि नहीं जरूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले स्वस्थ होते ही टाइगर जयराम महतो जी फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं। टाइगर जयराम महतो का आज जनता दरबार लगा है और जनता दरबार में जो समस्याएं आई, जिस तरीके से वो बात किए, पहले वो दिखाते हैं और उसके बाद राजू महतो पर आते हैं। नाच होगा, दिलवा हम ले लियो, दिलवा हम दे लियो, तोरा घुमाओ पारसनाथ के मिलवा। आइए पहले टाइगर को देख लिया जाए। विधायक डुमरी जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं, एमएलए जयराम महतो। हाँ जी सर, बोला जाए। एक मामला देखिए, आपके लातेहार से चल के हमारा धनबाद पहुंच गया है महाराज, तो समझिए बेचारा का पीड़ा क्या होगा। लातेहार से बेचारा भाड़ा गाड़ी में हमारे यहाँ पर। नहीं, मदद आपको करना होगा, अगर संभव है इसमें तो मदद इसलिए करना होगा। देखिए, उतना दूर से आया है तो जाहिर सी बात है परेशान होगा। और मिश्रा जी बोल रहे थे कि शायद आपका ये है, आपका ग्राम कुई, हाँ कुई करके एक गांव है, हाँ वहीं से एक उर्मिला देवी करके हैं, जो शायद आपका आंगनबाड़ी से संबंधित कोई मामला है कि उनका योग्यता है और दूसरे का किसी का जिनका चयन हो रहा है वो योग्य नहीं है, ऐसा कुछ मामला है। अच्छा, मेरा 2 मिनट बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए ना। उसमें पूरा ग्राम सभा के बीच में चयन हुआ है और वो वहाँ पर जो है यूपीसी साहब के यहाँ भी अपना आवेदन दिए थे। उसमें जो है जिला स्तर से भी जांच हुआ और उर्मिला देवी 2 को है। वो पति का नाम क्या है उनका? पति का नाम क्या है जी? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह मेरे पास गए थे, तो उनका जो उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली एक और है उर्मिला देवी, उसका पति का नाम शिवशंकर सिंह है कि उर्मिला देवी के पति का नाम है। तो अधिक नंबर किनका है? शिवशंकर की उर्मिला का कि वीरेंद्र की उर्मिला का? शिवशंकर की उर्मिला का पहले था, पहले पूरा सुन लिया जाए, इसीलिए हम सब। तो पहले ग्राम सभा हुआ, उसमें उसका चयन हो गया, तो बहुत सारा आवेदन दिया कि भाई गलत हुआ, जांच हुआ, उसका गलत नहीं निकला। उसके बाद एक जो जहाँ पर एक जो सेविका का देहांत हुआ था, उसका उत्तराधिकारी भी दावा किया। अच्छा कि माने हम जो है हम हैं, और उत्तराधिकारी उसका कोई नहीं था, उसका नाम था सुखा बेटा माने बबू जो है, तो और सर जी अपना सर्टिफिकेट बनाया जिस पर हम एफआईआर भी। तो हम बोले कि भाई ऐसा क्यों आप गलत बनवा रहे हैं? जब आप हैं तो हम गोद लिए हैं तो भाई गोद तो 20-22 साल पहले का बात होगा, तो आपके पास तो रजिस्ट्रेशन कागज होगा। तो नहीं दिखा पाए वो, इसी में जो है डीसी साहब कर दिए कि पुनः जो है ग्राम सभा। फिर ग्राम सभा हुआ तो नया जो है वो बहू आ गई, उस बीच में 6-7 महीना बीत गया, दावा किया पर अब दूसरा का चयन हो गया। तो उसमें जो है किसी तरह का कोई बेईमानी नहीं हुआ है, और जहाँ भी देख रहे आदमी उनको हम बताए भी थे, समझाए भी थे। करने वाले को काट करके नियमावली है उसी के अनुसार न किया जाएगा। आप भी बताइए। तो जैसे जिस उर्मिला का चयन किए हैं वो अधिक नंबर लाई है ना, वो अपनी योग्यता रखती है ना? उर्मिला का तो कट गया ना, पुनः किसी साहब आदेश दे दिए ना बाद में, जब 6-7 दिन बहुत उस पर आपत्ति हुआ तो उसको जो है ये कर दिए कि पुनः माने आम सभा किया जाए। अच्छा, पुनः जब आम सभा हुआ उसमें क्या निर्णय हुआ? उसमें जो है नया आ गई एगो, तो बोले ना नया बहू आ गई, उसका और उससे भी अधिक नंबर हो गया, उसका हो गया चाहिए। तो दोनों चीज को हम लोग भेज दिए सीधा निर्णय के लिए। और जिसका भाई नंबर अधिक होगा वो तो माने पारदर्शिता है उसमें तो किसी
किसी तरह का कोई बेईमानी नहीं कर सकता है चाह करके भी। ये सिविल लायर दो अक्षर क्या करो प्रभारी सर और स्टाफ पहले मतलब इतना रेफर होता था, अभी तो रेफर कम हो गया है जब से हम आए हैं, क्योंकि लोकल का ही आदमी आ रहा था। हम तो उन लोग को रेफर नहीं कर सकते हैं, समझा बुझा के उन लोग पहले भेजती थी प्राइवेट में, अब वो चीज़ नहीं हो रहा है तो हमको इतना टॉर्चर किया जा रहा है। विधायक डुमरी जयराम महतो बोल रहे हैं। नमस्कार। बोल रहे हैं भाई विनीता जी को काहे आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं महाराज? नहीं वो हमारे रिलेटिव है, हमारे पास अभी आई है। नहीं, आप लोगों की तरफ से शायद ऐसा शिकायत नहीं होना चाहिए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ मिश्रा जी, ये अपना तेल खराब होता है को नंबर तो आपके पास पेपर दिए तो आपके पास ही रह गया था। तो की का रखेगा की लगे इनका मतलब तालाब में डूब के मतलब मुआवजा के लिए आवेदन दिया हुआ था। आवेदन लगे तो आवेदन नहीं, पेपर आप ही के पास है। विधायक डुमरी जयराम महतो बोल रहे हैं। नमस्कार नमस्कार। वो एक वासुदेव महतो जो आपका हैरलाटी क्षेत्र के है, उसका गाड़ी का कोई इशू था, इसको क्लियर कर दिया जाए। हमारे घर के हैं। हाँ जल्दी भेजा। आपको डिटेल व्हाट्सएप में, आपका व्हाट्सएप नंबर है मनीष जी? हाँ, आपको डिटेल सेंड कर जाए, इनको थोड़ा सा कॉपरेट कर दिया जाए। ठीक, हाँ हमारे घर के हैं, बिल्कुल ठीक। बोल रहे सहायक आचार्यगण हमारे पास आए हैं। हाँ, उनका कहना है कि जो पूर्व का रिजल्ट प्रकाशित हुआ था उसमें कोई परिमल कुमार शायद वो हाईकोर्ट की शरण में चलेगा। अच्छा ठीक ठीक, मीटिंग सब निकल रही थी। तो भैया ये तो था जनता दरबार। डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो का जो स्वस्थ होते ही एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और उनका जनता दरबार लग रहा है। लेकिन अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, अभी चर्चा करेंगे हमारे भावी विधायक, डुमरी के भावी विधायक, जो कि अभी विधायक बन तो नहीं पाए, लेकिन जो भावी विधायक है, जो दावा ठोकते हैं कि हाँ डुमरी जो है वो हमारे पिताजी का है। वैसे है भी, डुमरी विधानसभा ऐसे भी स्वर्गीय श्री जगन्नाथ, टाइगर जगन्नाथ महतो जी का है। उन्होंने डुमरी के लिए किया भी है, इस बात को मानना होगा, सभी को मानना होगा। लेकिन राजू महतो का एक बड़ा अच्छा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एकदम गर्दा दिलवा हम दे लियऊ, दिलवा हम ले लियऊ, आ घुमाबऊ पारसनाथ के मिलवा। राजू महतो जी का तो शादी हो गया ना? अच्छा, पत्नी के साथ घूमेंगे कहीं, हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, मतलब पति पत्नी का प्रेम भी होना चाहिए। मैं इसमें कोई टिप्पणी, तीखा टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन नहीं, अब बात करते हैं। राजू महतो ने पहले एक वीडियो में कहा था, एक इंटरव्यू में कहा था उन्होंने कि ये हमारे जो टाइगर जयराम महतो जी है, ये विकास का काम डुमरी में कुछ कर वर नहीं रहे हैं। जो हमारे पिताजी या माताजी ने जो भी नारियल जो फोड़े, मतलब जो जिन्होंने उन्होंने क्या कहते हैं कि जो भी उन्होंने योजनाओं का शिलान्यास किया, वही अभी वो नारियल फोड़ने का कार्यक्रम कर रहे हैं। मतलब कोई नया योजना जो है टाइगर जयराम महतो डुमरी के लिए नहीं लाए हैं, और टाइगर जयराम महतो कोई नया काम डुमरी के लिए नहीं कर रहे हैं। जो हमारे माताजी और पिताजी ने पहले किया था, बस उसी पे वो नारियल फोड़ने का काम कर रहे हैं। तो उनको जवाब देने के लिए जो है टाइगर जयराम महतो जी क्या करने जा रहे हैं, उसका एक डिटेल आ गया है जो हम आपको बताना चाहते हैं। और आप जो है स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं, हम आपको फटाफट बोल देते हैं। देखिए, दिनांक 13/9/2025, समय दोपहर 12 बजे से कुछ शुभारंभ होने जा रहा है, भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो के हाथों भूमि पूजन होने जा रहा है और शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है। पंचायत है गोनियाटो, जिसमें जो कुछ 5 काम हैं जो उन्होंने लिखा है, जैसे मैं फटाक बोल देता हूं। जैसे गोनियाटो मेला टांड से दलकीरो भाया परसा बेरा तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य होगा। दूसरा, गोनियाटो से परसा बेरा तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य होगा। गोनियाटो स्कूल से बनई खूटा तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य होगा।
डी गोनियाटो मोड़ से गोनियाटो नदी तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य होगा। और लास्ट होगा 5वां, तेली टोला में गोवर्धन साहू के घर से ट्रांसफार्मर तक पीसीसी सड़क निर्माण होगा। नहीं, ये बता क्यों रहे हैं, ये जरूरी है ना। जैसे कि हमारे भावी विधायक राजू महतो जी का कहना था कि डुमरी के हमारे जो अभी विधायक बने हैं जयराम महतो जी, ये कुछ कर नहीं रहे डुमरी के लिए। ये जो है वो जो पहले से जो हमारे माताजी पिताजी जो योजना लाए थे उसी का नारियल फोड़ने का काम कर रहे। तो उनको बताना जरूरी था कि जितना देर हमारे भावी विधायक राजू महतो जी नाच करने में व्यस्त है, उतना देर में टाइगर जयराम महतो जी कुछ नया नारियल लेकर आ गए। नहीं कर रहे थे ना कि उन्हीं के पिताजी माताजी का नारियल फोड़ रहे, जो योजना वो लाए थे उसी का नारियल फोड़ रहे। ये नया नारियल है, राजू महतो जी को बता दें। ऐसे वो नाच कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं, इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि नाच क्यों रहे हैं, डांस क्यों कर रहे हैं। सब नाचता है, हम भी नाचते हैं, आप भी नाचते होंगे खुशी से। लेकिन सवाल ये है कि हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी को हम भी नाचते हुए देखें, लेकिन उस नाच में और इस नाच में अंतर है। ये टाइगर जयराम महतो जी का जो हमने डांस देखा, या आपने भी देखा होगा, या फिर वो कर्म पर्व में आपने देखा होगा, या फिर कोई भी वैसा जो हमारा पर्व त्योहार होता है जिसमें नृत्य जो है एक रस्म होता है, उसमें हमने टाइगर जयराम महतो को नाचते देखा है। और ये जो नाच है, ये जो डांस है, ये किसी पर्व त्योहार का नाच डांस नहीं। ये होता है जब कोई खुश होता है, चाहे वो बाराती जाए या फिर उसका जन्मदिन हो, रिसेप्शन हो, पार्टी हो, फंक्शन हो या कुछ भी हो, उसमें इस तरीके से गाना बजा के लोग नाचते हैं। तो अंतर तो है ना भाई, डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो और डुमरी के भावी विधायक राजू महतो, इन दोनों में अंतर तो है ना। अंतर क्या है? टाइगर जयराम महतो जी इस तरीके से गाना बजा कर नहीं नाचते। अगर कोई पर्व त्योहार हो तो वहां पर वो पहुंचते हैं और वहां पे उस रस्म को निभाते हैं। नाचना, नृत्य करना वो रस्म होता है उस पर्व का, तो वहां वो नाचते हैं। इस तरीके से नहीं नाचते। ठीक है, नाचिए, बस देखिए खुशी, इतना ही तो खुशी चाहिए जिंदगी में लोगों को, आपको नहीं चाहिए। आप भी तो चाहते होंगे कि आपके पास एकदम अच्छा खासा पैसा कौड़ी हो और कमाने उमाने का कोई झंझट झमेला नहीं हो, और ऐस से जो है आराम से रूम में सूतल रहे, दिन भर खाए पिए, ऐस से मोटे होए। राजू महतो जी को हम नहीं कहते हैं, कुछ लोग लादेन बाबू कहते हैं। हम, माफ कीजिएगा, हम नहीं कहते। हमने एक पोस्ट देखा था, उसमें लिखा हुआ था लादेन महतो। अब क्यों लिखा हुआ था मुझे नहीं मालूम, हो सकता है पेट वेट निकल गया राजू महतो जी का, इसलिए लिखा हुआ होगा। गलत बात है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। किसी का भी मतलब इस तरीके से किसी के भी शरीर पर जो इस तरीके का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, गलत बात है, नहीं लिखना चाहिए। लेकिन हेल्दी रहना चाहिए सभी को, मतलब फिट रहना चाहिए। हेल्दी मतलब फिट, फाइन। अब राजू महतो जी आराम से खाते पीते और सोते होंगे, उनको तो काम धंधा करने का कोई जरूरत है नहीं। पिताजी माताजी का बनाया हुआ साम्राज्य है ही, उनको कमाने की जरूरत नहीं, इसलिए शरीर थोड़ा हो गया होगा इतना। लेकिन टाइगर जयराम महतो का तुलना नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि टाइगर जयराम महतो के पिता विधायक नहीं थे, माता विधायक नहीं थे। वो जिंदगी टाइगर जयराम महतो नहीं जिए हैं। राजू महतो जी जो है वो बचपन से ही कहते हैं ना कि बेबी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, वही है, चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। जब उनका जन्म हुआ उस समय पता नहीं उस समय का क्या स्थिति रहा होगा उनके परिवार का, लेकिन उनकी जो परवरिश हुई वो गरीबी में नहीं हुई है। और आज भी जो उनकी जिंदगी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो टाइगर जयराम महतो पर तीखा टिप्पणी करने से बचना चाहिए राजू महतो जी को, जो बोल देते हैं कि कुछ नहीं करते हैं, ये वो सोचना। लोग राजू महतो के इस नाच पर क्या कहते हैं जरूर कहिएगा। कुछ आपका नाचने का मन किया कि नहीं जरूर लिखिएगा। इस नाच पर जरूर लिखिएगा, 2 शब्द जरूर लिखिएगा। और टाइगर जयराम महतो के जनता दरबार पर भी जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।